नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट एजुकेशन की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में कि ऐसी स्ट्रेटेजी को लेकर जिसमें काफ़ी अच्छा पैसा लोग बना रहे हैं, काफ़ी टाइम से बना रहे हैं और काफ़ी अच्छी वो स्ट्रेटेजी है। तो दोस्तों स्ट्रेटेजी क्या है ये जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक शानदार स्ट्रेटेजी लेकर आया हूँ। इस स्ट्रेटेजी का यूज़ मैं खुद काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और इस स्ट्रेटेजी को मैंने काफ़ी लोगों को बताया भी है। काफ़ी लोग इससे अच्छा खासा पैसा बना भी रहे हैं। काफ़ी दमदार स्ट्रेटेजी है, काफ़ी शानदार स्ट्रेटेजी है और दोस्तों इसका स्पेशल पॉइंट ये है कि मॉर्निंग टाइम की स्ट्रेटेजी यानी कि इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपको पूरे दिन मार्केट में बैठना नहीं पड़ेगा। यानी मैं मेरी जो फेवरेट स्ट्रेटेजी है उनके अंदर सबसे फेवरेट स्ट्रेटेजी मेरी यही है और मैं इसको मेनली मॉर्निंग मार्केट में यूज़ करता हूँ क्योंकि दोस्तों आपको पता है मॉर्निंग मार्केट ही काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट होता है। मॉर्निंग के अंदर एक बार ऊपर और डाउन साइड के अंदर मूव मार्केट करता ही है, तो उस मोमेंटम के अंदर किस तरह से अच्छा पैसा बनाया जाता है वो एक अच्छे ट्रेडर को बात पता होती है। तो दोस्तों जितना अच्छा पैसा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जितना अच्छा पैसा मॉर्निंग मार्केट बनाकर देता है, उतना अच्छा पैसा न तो आपको दोपहर के मार्केट में मिलता है, न फिर आपको शाम के या फिर ना आप जब कॉल या पुट होल्ड करते हो अगले दिन के लिए। तो दोस्तों मार्केट में सबसे अच्छा पैसा जो बनता है, सबसे स्टेबल पैसा जो बनता है वो मॉर्निंग में ही बनता है और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो आदमी मॉर्निंग में प्रॉफ़िट करता है, यानी कि जो भी ट्रेडर अगर मॉर्निंग टाइम में प्रॉफ़िट कर लेता है तो उसका पूरा दिन अच्छा जाता है, चाहे दिन में वो ट्रेड करे चाहे न करे। उस पैसे को पूरे दिन में चाहे तो खर्च करे या फिर उस पैसे को और बढ़ाए तो और भी अच्छी बात है। यानी कि आप मॉर्निंग टाइम में अगर पैसा बनाना सीख गए तो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है क्योंकि मॉर्निंग टाइम में अच्छा पैसा बनता है, ये आपको याद रखकर चलना है। और ये जो स्ट्रेटजी आज की वीडियो में मैं जो स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ ये मॉर्निंग टाइम की स्ट्रेटजी है। सुबह-सुबह आपको इसे यूज़ करना है। मार्केट में आते ही मैं आपको बताऊँगा कुछ चीज़ें जो आपको देखनी है, आपको यूज़ करनी है, ट्रेड लेना है, पैसा बनाना है और पीसी को क्लोज़ करना है, बाहर निकलना है, पूरे दिन भर मार्केट में बैठे नहीं रहना है। ये इस स्ट्रेटजी की सबसे अच्छी बात है कि मॉर्निंग मार्केट में जैसे ही आप लगाओगे वैसे ही मार्केट मूव करेगा। और दोस्तों इस स्ट्रेटजी को जानने के बाद एक चीज़ आप अपने आप से बोलोगे कि यार मैं इतने दिन मार्केट को देखता था, इतनी चीज़ें मैंने मार्केट में देखी लेकिन ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं पता, ये चीज़ मैं मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताई। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी के रूल्स मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। मैंने आपको बताया मॉर्निंग टाइम में ही ये स्ट्रेटजी अच्छे से काम करती है, तो आपको ट्रेड जो लेना है वो आपको लेना 9:15 से लेकर के 11:30 के बीच में, यानी कि दोस्तों लगभग 2 घंटे आपके पास हैं। सुबह 9:15 पर मार्केट ओपन होता है, तो 9:15 से लेकर के 11:30 यानी कि आपको 2 घंटे के अंदर-अंदर ही ट्रेड करना है। ये स्ट्रेटजी अगर इस टाइम फ्रेम के अंदर बनती है, 9:15 से लेकर के 11:30 तक के टाइम के अंदर बनती है, तो ही आपको फॉलो करना है, वरना आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये हो गया हमारा पहला नियम। दोस्तों रूल्स फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर रूल्स फॉलो करके नहीं चलते हो, तो आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो, आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो और फिर आपका मार्केट में लॉस होता है क्योंकि आप रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो ये सबसे पहला रूल है कि 11:30 बजे के बाद आपको देखना नहीं है। अगर किसी कंडीशन में देखना होगा तो मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूँगा। अब दोस्तों दूसरा रूल है हमारा स्टॉप लॉस का रूल। तो स्टॉप लॉस का रूल मैं आपको अभी जब स्ट्रेटजी बताऊँगा उस टाइम बता दूँगा कि आपको कौन-सा स्टॉप लॉस रखना है और स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल काटना ही काटना है। वहाँ पर जिस टाइम हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है वहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर के आपको बाहर निकलना है। दोस्तों तीसरा रूल हमारा है री एंट्री का रूल, यानी कि दोस्तों एक बार आपने मार्केट में कोई एंट्री बनाई और आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उस कंडीशन के अंदर आपको दूसरी बार फिर से एंट्री करना है, वो मैं आपको स्ट्रेटजी के अंदर बता दूँगा। तो दोस्तों ये कुछ मेन रूल है जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रूल हमारा टाइम का रूल, यानी कि आपको 9:15 से लेकर के 11:30 के बीच में ही इस स्ट्रेटजी को देखना है। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये स्ट्रेटजी हम कहाँ-कहाँ फॉलो कर सकते हैं? क्या हम इसको बैंक निफ्टी में फॉलो कर सकते हैं? क्या हम इसको निफ्टी में फॉलो कर सकते हैं? तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी की सबसे अच्छी बात ये है कि आप इस स्ट्रेटजी को दोनों ही इंडेक्स में फॉलो कर सकते हैं। आप इसे बैंक निफ्टी में भी अप्लाई करके देख सकते हैं, निफ्टी के अंदर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को आप चाहे तो किसी स्टॉक के अंदर, स्पेशली किसी स्टॉक के अंदर भी ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों शर्त ये है कि वहाँ पर अच्छी वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप इसे बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्राई करके देखिए। स्टॉकों के अंदर अगर ट्राई करना होगा तो आप बाद में किसी वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छा आपको ये जो स्ट्रेटजी है वो काम करके देगी निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में भी दे जाएगी ऐसी बात नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल अपना टाइम पर काटना होगा क्योंकि निफ्टी जो है कम वोलेटाइल है, तो निफ्टी में आप अगर छोटे ट्रेडर हो तो आपको ये संभाल लेगा। लेकिन बैंक निफ्टी काफी ज्यादा वोलेटाइल है, ये कभी इधर से ऊपर से नीचे मूव कर जाती है। तो इस बैंक निफ्टी में अगर आपको इस स्ट्रेटजी को ट्राई करना है तो आपको स्टॉप लॉस पर ध्यान देना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब दोस्तों चलिए देख लेते हैं स्ट्रेटजी क्या है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो मेरे मूविंग एवरेजेस लगे हुए इनको काट देता हूँ। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी के बारे में कि स्ट्रेटजी क्या है। तो दोस्तों स्ट्रेटजी लगाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है इंडिकेटर के सेक्शन में। मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है और बैंक निफ्टी में मैं टाइम फ्रेम कर लेता हूँ 5 मिनट। यानी कि दोस्तों इस स्ट्रेटजी को आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही यूज करना है, तब आपको ये अच्छे से वर्क करके देगी। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इंडिकेटर के सेक्शन में आपको जाना है और इंडिकेटर के सेक्शन में दोस्तों इंडिकेटर का सेक्शन आपको सभी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। चाहे आप
स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, चाहे एम स्टॉक में करते हो, चाहे ज़ीरोधा में करते हो, चाहे ग्रो में करते हो, चाहे आपके पास और कोई फिनविज़ शून्य वगैरह कोई सा भी एप्लीकेशन हो जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, चाहे धन का आपके पास हो, चाहे कोई सा भी आपके पास ब्रोकर का ऐप हो, आप उसमें अगर इंडिकेटर नाम का सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर आपको चार्ट वगैरह कैंडल स्टिक और यहाँ पर इंडिकेटर नाम का एक सेक्शन आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर इंडिकेटर पर टैप करना है और इंडिकेटर पर टैप करने के बाद काफ़ी सारे इंडिकेटर आपको दिखाई देंगे। इसके अंदर आपको सर्च करना है ईएमए। दोस्तों ईएमए का मतलब होता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यानी कि आपको एक्सपोनेंशियल दोस्तों मूविंग एवरेजेस भी एक चीज़ होती है। मैं आपको यहाँ पर एमए टैप करके दिखाता हूँ। तो एमए में आपको मूविंग एवरेज आएगा, लेकिन दोस्तों मूविंग एवरेज आपको नहीं लगाना, कहीं आप ये मत लगा देना ईएमए के चक्कर में एमए मत लगा देना। दोस्तों एमए चीज़ अलग होती है, ये मूविंग एवरेज है और हम लगाने वाले हैं ईएमए, यानी मूविंग एवरेज है लेकिन एक्सपोनेंशियल है, यानी थोड़ा एक्स्ट्रा है, एडवांस है, कुछ फीचर इसके अंदर ऐड किए गए हैं। तो जो मूविंग एवरेज से भी एडवांस एक्सपोनेंशियल होता है, तो मैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रहता हूँ। यहाँ पर आप अगर ईएमए सर्च ना करके EXPON एक्सपोनेंशियल कुछ सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। मैं सिंपल यहाँ पर ईएमए सर्च करता हूँ, तो ईएमए सर्च करते ही मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। इस पर आपको एक बार टैप करना है तो एक बार हमारे चार्ट पर लग जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बार आ चुका है। इसके ऊपर आपको एक बार फिर से टैप करना है, यानी कि दो आपको मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाने, तो दो बार यहाँ पर मैंने टैप किया और दो बार यहाँ पर हमारा मूविंग एवरेज लग के आ चुका है। अब इस सेक्शन को आपको कट कर देना है। अब दोस्तों ये इसकी सेटिंग है, तो आपको ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा 9, नीचे नीचे दोनों सेम दिख रहे हैं। तो ऊपर वाले के अंदर कोई चेंज आपको नहीं करना है, इसको 9 ही रहने देना। ऊपर वाले के अंदर एक सेटिंग करनी है, तो आपको यहाँ पर सेटिंग के बटन पर टैप करना है। यहाँ पर आपको नो रहने देना, स्टाइल में आपको जाना है और यहाँ पर इसका जो कलर है ग्रीन ही रहने देना है और इसकी मोटाई आपको हल्की सी बढ़ा देनी है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसके बाद में इसकी मोटाई देखिए, तार हमारा मोटा हो चुका है। यहाँ पर आपको ओके पर टैप कर देना है। उसके बाद में दोस्तों नीचे वाला जो इंडिकेटर है उसके अंदर आपको सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको इनपुट पर क्लिक करना है। इसमें यहाँ पर नो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको 22 करना है, 22 आपको टाइप करना है। उसके बाद में आपको स्टाइल पर टैप करना है। यहाँ पर इसका जो कलर है वो आपको रेड चूज करना है। यहाँ पर ग्रीन हो रखा था ब्लू, यहाँ पर मैंने रेड चूज किया और इसकी भी मोटाई आपको बढ़ा देनी है तो आपको ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। उसके बाद में आपको ओके पर क्लिक करना है। तो दोस्तों ये हो चुकी है हमारी सेटिंग, हमारी स्ट्रेटेजी लग चुकी है। अब दोस्तों ट्रेड कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले चालू करते हैं आज के चार्ट, जो आज का मार्केट है वहां से ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया टाइम फ्रेम की 5 मिनट का टाइम फ्रेम और एंट्री का टाइम मैंने आपको बताया 9:15, यानी 9:15 से हमारा मार्केट देखिए ओपन हुआ था। आपको स्ट्रेटजी लगानी है 9:15 से लेकर के 11:30, यानी कि ये हमारा 11:30 का टाइमिंग है, यहाँ तक आपको लगानी है। तो आज के मार्केट के अंदर कोई स्ट्रेटजी नहीं बनी, तो आज के मार्केट की कोई हम बात नहीं करेंगे। हम चलते हैं थोड़ा पीछे चार्ट के अंदर। तो दोस्तों ये मैंने 22 तारीख का मार्केट लगा लिया और 22 तारीख के मार्केट में देखिए इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि बिग बार। तो जानते हो बिग बार किसे कहते हैं? बिग बार का मतलब होता है एक बहुत बड़ी कैंडल, यानी कि एक ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल जिसके पास एक बॉडी हो और उसके पास विक नहीं हो। यानी कि दोस्तों बिग बार में इसे नाम दे रहा हूँ, आपको ये नाम थोड़ा नया लग सकता है या फिर आप हो सकता है आपने पहले सुना हो, मैं बोल रहा हूँ बिग बार। दोस्तों बिग बार आपको पता है बिग बार किसे कहते हैं? दोस्तों बिग बार कहते हैं एक बहुत बड़ी कैंडल हो। बिग बार की डेफिनेशन ये होती है कि एक बहुत बड़ी कैंडल हो, बहुत बड़ी का कोई जरूरी नहीं है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन एक अच्छी हेल्थी कैंडल हो। मतलब बिग बार का मतलब होता है जिसके पास विक नहीं हो, यानी कि बिग हमारी कैंडल होनी चाहिए, हेल्दी कैंडल होनी चाहिए जिसके पास विक नहीं हो, और विक हो तो भी छोटी मोटी विक हो तो चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास इतनी सी कैंडल और उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी विक है। तो दोस्तों ये बिग बार नहीं कहलाएगी। या फिर हमारे पास एक छोटी सी कैंडल हमारे पास बनकर आ गई और काफी बड़ी बड़ी जो विक आ गई, तो ये हमारे पास बिग बार नहीं है। ये भी बिग बार नहीं है दोस्तों, बिग बार है ये वाली कैंडल जिसके अंदर अच्छी खासी हेल्दी बॉडी हो और उसके पास विक ज्यादा नहीं हो, तो उससे दोस्तों हम बिग बार करके मानेंगे, उससे मैं बिग बार का नाम दूंगा। तो दोस्तों आपको देखना है कि बिग बार कैंडल, और बिग बार कैंडल की शर्त ये है कि जो बिग बार कैंडल है, जैसे कि कोई भी बिग बार कैंडल है वो हमारी जो दोस्तों ये हमारी मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल है, ये 9 ईएमए है, ये हमारा 22 का ईएमए है। तो हमारी शर्त ये है कि कोई भी बिग बार कैंडल इस 9 ईएमए और 20 ईएमए को एक साथ ब्रेक करनी चाहिए। यानी कि अगर मार्केट में कोई ग्रीन कैंडल बनी है तो ये ग्रीन कैंडल इस ईएमए को 9 ईएमए और 22 की ईएमए को दोनों को एक साथ ब्रेक करनी चाहिए। नीचे से कैंडल ओपन हो, कोई विक ना बनाए, ऊपर जाकर क्लोज हो, कोई विक ना बनाए, विक बनाए तो बहुत छोटी बनाए। और यहाँ पर अगर ये कैंडल क्लोज होती है तो हमें बाइंग साइड के अंदर एंट्री लेनी होती है। अब दोस्तों सेलिंग साइड की बात करें तो सेलिंग साइड के लिए शर्त ये है कि कोई भी कैंडल ऊपर से नीचे आनी चाहिए, वो कैंडल रेड बननी चाहिए, और दोस्तों उसके पास एक हेल्दी बिग बार, मतलब वो एक हेल्दी बिग बार होनी चाहिए, उसके पास विक नहीं होनी चाहिए। विक हो तो छोटी मोटी विक चलेगी। तो दोस्तों इस कंडीशन के अंदर हमारी सेलिंग के अंदर एंट्री बनेगी। पुट हम बाई करेंगे इस कैंडल के जो लो है उसको ब्रेक होने के बाद, और हमारा पुट के अंदर एक अच्छा टारगेट बनेगा। तो दोस्तों अगर मैं 22 तारीख के मार्केट की बात करूं तो यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने इस दोनों ईएमए को ऊपर की साइड में ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इतनी बड़ी विक बन गई तो इसे हम बिग बार नहीं मानेंगे, ये हमारी एंट्री नहीं है। दोस्तों हमारी सबसे अच्छी एंट्री है ये रेड कैंडल। देखिए रेड कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ पर जाकर के क्लोज हुई है
और इसने इस दोनों ईएमए को एक साथ ब्रेक भी किया है। तो इस कंडीशन के अंदर हम पुट में एंट्री लेंगे, लेकिन पुट के अंदर हमारी एंट्री बनी नहीं है क्योंकि अगली शर्त ये है कि जो अगली वाली कैंडल है इसके लो को ब्रेक करनी चाहिए दोस्तों, तब हम एंट्री लेंगे। तो हमारे यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनी। अब दोस्तों आप मार्केट में देखेंगे आगे जाकर के तो ये हमारे पास कैंडल बनी, ये भी हम एक बिग बार मान सकते हैं, काफ़ी हेल्दी कैंडल बनी है। और हमारी आपको पता है हमारी शर्त ये थी कि कोई जो बिग बार हमारी जो बननी चाहिए वो दोनों मूविंग एवरेजेस को काटते हुए ऊपर की साइड में जाके क्लोज होनी चाहिए। यानी कि नीचे से ओपन हो, ऊपर जाकर क्लोज हो, कोई कैंडल दोनों बिग बार को क्रॉस करते हुए बननी चाहिए। तो हमारी ये ग्रीन कैंडल बनी है और दोस्तों आपको पता है जब ग्रीन कैंडल बनी है तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी कहीं न कहीं और स्टॉप लॉस होगा हमारा इस कैंडल का लो। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस कैंडल के अंदर हमारा लो हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो मैं वैसे ये कैंडल यहाँ पर टिकी नहीं, यहाँ पर जस्ट टच करते हुए नीचे आ गई। अगर आपने सिस्टम में डाला होगा तो ही आपका हिट हुआ होगा, वरना आपका स्टॉप लॉस वो मान लेते चलो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया या फिर नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छा टारगेट हमें ये स्ट्रेटेजी देके जो है बताया है। और ये इलेक्शन का टाइम है तो इस टाइम के अंदर स्ट्रेटेजी थोड़ा कम काम कर रही है, लेकिन आप अगर स्टेबल मार्केट में देखोगे तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी काम करती है। प्रॉफिट आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर आपकी कहीं एंट्री होनी चाहिए और ये प्रॉफिट आपके सामने है। अच्छा खासा स्कैल्पिंग या फिर अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप इसमें गेन कर सकते हो अगर स्ट्रेटेजी को आप यूज़ करते हो। दोस्तों ध्यान से देखिए हमारे जो एंट्री है वो कॉल साइड के अंदर बनी है और पूरे दिन मार्केट भी जो है बाइंग साइड के अंदर ही रहा है, ये स्ट्रेटेजी की सबसे अच्छी बात है। अब दोस्तों चलिए 21 तारीख के मार्केट की बात करें तो यहाँ पर देखिए कोई भी कैंडल ने हमारे ईएमए को ऊपर या फिर नीचे की साइड में ब्रेक नहीं कर रखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया 11:30 का टाइम हमारा निकल चुका है, 11:30 के बाद में ब्रेक कर रहा है तो चाहे तो आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हमारा रूल्स होता है, हमारे यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनी, इसको आप छोड़ दीजिए। अब हम चलते हैं 20 तारीख के मार्केट के अंदर। अब दोस्तों 20 तारीख के मार्केट में देखिए यहाँ पर इस रेड कैंडल ने हमारे ईएमए को ऊपर से नीचे की साइड में ब्रेक किया। जैसे ये रेड कैंडल है, इसके पास विक नहीं है नीचे की साइड, ऊपर की साइड में छोटी सी विक और हेल्दी कैंडल हम मान सकते हैं। दोस्तों इसके लो को ब्रेक होने के बाद आपने एंट्री ली, एंट्री आपकी लगभग हुई 46,400 के आसपास। और दोस्तों टारगेट देखिए कितना बड़ा टारगेट आपको मिला, लगभग 800 के आसपास मार्केट आई, यानी कि 600 पॉइंट। दोस्तों 600 पॉइंट किसे कहते हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ अगर इस स्ट्रेटेजी पर आप ट्रेड लेते हो, एंट्री लेते हो तो बड़े-बड़े टारगेट स्ट्रेटेजी आपको देके जाएगी। लगभग मैं बता रहा हूँ 100 पॉइंट से लेकर के 150 पॉइंट, 200 पॉइंट आपको आराम से आसानी से इस स्ट्रेटेजी के अंदर 60-70 पॉइंट तो मामूली चीज़ है दोस्तों इस स्ट्रेटेजी के सामने, तो ये चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगी। और इस दिन देखिए मैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी कैंडल ने अपने पिछली वाली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया, आराम से अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए और 600 पॉइंट का टारगेट आप यहाँ पे लेके जा सकते थे दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा पीछे चल के हम देख लेते हैं और भी कुछ एंट्री 19 तारीख के मार्केट में। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों इस कैंडल ने हमारे दोनों ईएमए को ब्रेक किया, लेकिन इसके पास बड़ी-बड़ी विक है तो इसे हम मान करके नहीं चलेंगे, ना ही इस रेड कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है जिसने हमारे ईएमए को ब्रेक किया, दोनों उस साइड से ब्रेक किया, ऊपर की साइड में ओपन हुई है, नीचे की साइड क्लोज हुई है, यानी कि इस कैंडल से ऊपर से नीचे हमारे ईएमए को ब्रेक किया और यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी और ये प्रॉफिट आपके सामने है दोस्तों। इस कैंडल का हाई भी कहीं ब्रेक नहीं हुआ और लगभग आपकी एंट्री मान के चले तो ये इस कैंडल के लो को ब्रेक करने के बाद आप मानिए 46,520 के ऊपर हमारी एंट्री हुई और आप अपना टारगेट कहीं भी बुक कर सकते हैं, जैसे कि देखिए 340, 320। तो दोस्तों देखिए ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मोमेंटम हमारी स्ट्रेटजी ने दिया है। 200 पॉइंट दोस्तों कम नहीं होते हैं, 200 पॉइंट में जितना आपकी मर्जी हो 20, 30, 40, 50, 100, 200 मैक्सिमम जितना आप चाहे बुक कर सकते हो। आपके साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है दोस्तों। एंट्री मतलब स्ट्रेटजी मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको मार्केट में न तो मैं अपने हाथों से एंट्री करवा के दे सकता हूँ, ना स्टॉप लॉस बुक करवा सकता हूँ। वो चीज़ें आपको खुद को साइकोलॉजी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। अब दोस्तों चलिए थोड़ा पीछे चल के हम देख लेते हैं। 19 तारीख का मार्केट हमारा हो गया। 18 तारीख के मार्केट में आप देखिए यहाँ पर हमारी कोई एंट्री नहीं बनी। दोस्तों हमारी एंट्री बनी है इस लाल वाली कैंडल के अंदर। देखिए दोस्तों काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है, काफ़ी हेल्दी कैंडल बनी है। इसके लो को ब्रेक करने के बाद आप एंट्री लेंगे। इस लाल कैंडल का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए दोस्तों स्टॉप लॉस हमारा टच नहीं हुआ और टारगेट देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा टारगेट हमें स्ट्रेटजी ने दिया है। यहाँ पर एंट्री आपके मान लीजिए आप 46,400 पर अगर आपने एंट्री ली होती तो लगभग 46,000 के आसपास मार्केट आया हुआ, यानी कि 400 पॉइंट का मोमेंटम दोस्तों किसे कहते हैं आपको पता है। 400 पॉइंट का मोमेंटम इस स्ट्रेटेजी ने दिया। तो दोस्तों आप देखिए 600 पॉइंट का मोमेंटम एक दिन दिया, फिर 200 पॉइंट का मोमेंटम दिया, फिर 400 पॉइंट का, यानी कि आप अगर इन पॉइंट वाइज अगर कैलकुलेट करके देखोगे तो इतना मतलब प्रॉफिट क्या बताऊं मैं इस स्ट्रेटेजी के बारे में कि जब ये काम करती है तो इतना अच्छा काम करती है। और सबसे अच्छा काम करती है री एंट्री के बाद में, जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है उसके बाद में और अच्छा काम करती है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी स्टॉप लॉस अभी हमारा हिट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में हम देखेंगे कि कितना अच्छा है काम करती है। अब दोस्तों देखिए 15 तारीख के मार्केट में देखिए हमारी स्ट्रेटजी मतलब बनी नहीं है, नीचे-नीचे मार्केट काम कर रहा है। किसी भी कैंडल ने अपने दोनों ईएमए को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पर और 11:30 का टाइम भी हो चुका है, तो उसके बाद में भी अगर मैं आपको बताऊँ तो इस कैंडल ने देखिए यहाँ पर ब्रेक नहीं किया। चलो ठीक है।
चलो ठीक है, 15 तारीख के मार्केट में हमारी कोई एंट्री नहीं बनी। अब दोस्तों देखिए 14 तारीख के मार्केट में मैं आपको लेकर चलता हूँ। 14 तारीख के मार्केट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस ग्रीन कैंडल से ब्रेक करने की कोशिश की है दोस्तों, ब्रेक नहीं किया। अगर चाहे तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, प्रॉफिट आपके सामने है। तो चाहे तो आप एंट्री कर भी सकते थे, नहीं अगर आप करते भी तो भी आपका लॉस नहीं होता, अगर हम नहीं करते तो भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और अगर डाउन साइड की बात करें, वैसे आपकी स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ 11:30 से पहले-पहले आपको ट्रेड करना है। अगर बाद में भी आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जैसे रेड कैंडल ने ब्रेक किया कितना अच्छा मोमेंटम। दोस्तों ये स्ट्रेटजी काम करती है, आप इसे दिन में भी अगर आप कुछ पैसा बना लेते हैं तो आप दिन में भी इसे देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। दोस्तों 13 तारीख के मार्केट में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक रेड कैंडल बनी है जिसने हमारी ईएमए को ऊपर से नीचे की साइड में ब्रेक किया है। दोस्तों हम मान सकते हैं यहीं कहीं पर हमारी एंट्री मान लीजिए अब 300 के आसपास हमारी एंट्री हुई। तो दोस्तों मार्केट देखिए कहाँ तक मार्केट ने लो बनाया, 225 से लेकर यानी कि 75 पॉइंट का हमारा लो बन के गया है मार्केट के अंदर। दोस्तों 75 पॉइंट कम नहीं होती इस दिन के अंदर भी। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इस रेड कैंडल ने हमारे मार्केट को फिर से डाउन साइड के अंदर ब्रेक किया और प्रॉफिट आपके सामने। तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहें तो भी ठीक है, वरना आपको 75 पॉइंट दोस्तों कम नहीं होते। यानी कि आप एग्जिट प्रॉफिट में ही एग्जिट होते, नो लॉस नो प्रॉफिट में भी आप एग्जिट हो सकते थे अगर आपकी इच्छा हो। बाकी अगर आप कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते थे तो कमा सकते थे। अब दोस्तों 12 तारीख का मार्केट देखिए कितना ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है। यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी है, दोनों ईएमए को ब्रेक कर रही है, इसके हाई पर आप एंट्री करते हैं और दोस्तों प्रॉफिट आपके सामने देखिए 47,550 पर आपकी एंट्री। और यहीं कहीं पर आप प्रॉफिट देखिए 800 तक मार्केट गया है, लगभग 250-300 पॉइंट का मार्केट ने मूवमेंट दिया है। 250 पॉइंट दोस्तों कम नहीं होते, कहीं पर भी आप एग्जिट मारिए, आपकी मर्जी है। दोस्तों ये देखिए मार्केट में देखिए आप बाइंग, मैं आपको इस वीडियो के अंदर ज़्यादा बैक टेस्टिंग करके कितना दिखा देता हूँ, लेकिन दोस्तों आप इसको एक बार अपने चार्ट पर जाइए, अप्लाई कीजिए और एक बार बैक टेस्टिंग करके देखिए। 1 महीना कीजिए, 2 महीना कीजिए, 3 महीना कीजिए। जितनी ज़्यादा हो सके दोस्तों बैक टेस्टिंग करके देखिए, जितनी ज़्यादा बैक टेस्टिंग आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब दोस्तों देखिए ये मार्केट हमारा है कितना 7 तारीख का मार्केट है। यहाँ पर आप देखिए किसी भी कैंडल ने डाउन साइड के अंदर ब्रेक नहीं किया, किसी भी कैंडल ने अप साइड के अंदर देखिए ब्रेक तो यहाँ पर कर रही है, देखिए ये ग्रीन कैंडल, लेकिन दोस्तों ये देखिए क्लोज कहाँ कर रही है, सिर्फ वीकनेस से काम नहीं चलेगा। हमारी कैंडल हेल्दी कैंडल ऊपर से नीचे क्रॉस करनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये रेड कैंडल ने ब्रेक किया है, ऊपर से लेकर ओपन हुई है, नीचे क्लोज हुई, यानी कि दोनों ईएमए को इस रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया। यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ ही नहीं। और टारगेट देखिए दोस्तों कितना अच्छा टारगेट हमें दिया है, 925 से लेकर के देखिए 700, यहाँ पर देखिए 750, लगभग 200 150 200 पॉइंट आपका ये मोमेंटम रहा है दोस्तों। कितना अच्छा मोमेंटम, आराम से आप एग्जिट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कीजिए। और दोस्तों एक चीज आप देखेंगे कि ये स्ट्रेटेजी में मोमेंट देखिए मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं था, मोमेंटम ही हमारी एंट्री लेने के बाद ही है दोस्तों। एक चीज आप देखेंगे कि मार्केट में बड़े लोग कब एंट्री करते हैं, एफआईआई डीएस कब एंट्री करते हैं, तो ये दोस्तों उन्हीं टाइप की एक स्ट्रेटजी है कि आपकी एंट्री करने के बाद ही मार्केट मूवमेंट देगा, उससे पहले आपको मूवमेंट मार्केट नहीं देगा। यानी कि जब तक आप एंट्री नहीं बनाएँगे तब तक कोई पैसा नहीं कमा सकता। जैसे ही आप एंट्री बनाएँगे, आपसे ही लोग पैसा कमाना चालू करेंगे। अब दोस्तों देखिए 6 तारीख के मार्केट में क्या हुआ, इस ग्रीन कैंडल ने दोनों ईएमए को ब्रेक कर दिया। इसके हाई पर हम एंट्री लेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। दोस्तों स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ और टारगेट आप देखिए, ये हाई है कहीं 47,920 के आसपास का टारगेट हमें मिला है, 120 के आसपास का, यानी कि लगभग देखिए 200 पॉइंट का हमें टारगेट ये स्ट्रेटजी दे के गई है। दोस्तों काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, काफ़ी अच्छा वर्क करके दे रही है। मैंने आपको बैक टेस्टिंग के भी करके दिखा दिया, लगभग 1 महीने का बैक टेस्टिंग मैंने आपको करके दिखाया है। दोस्तों जितना ज़्यादा आप बैक टेस्टिंग करेंगे उतना आप चार्ट के अंदर परफेक्ट होंगे और स्ट्रेटजी को आप दोस्तों अच्छे से समझ पाएँगे। अब दोस्तों देखिए ये कैंडल देखिए, इस कैंडल ने ब्रेक तो करने की कोशिश की है लेकिन अच्छे से ब्रेक नहीं किया, तो इसको हम एंट्री नहीं बनाएँगे। हमारी एंट्री आप देखिए, हमारी एंट्री कहाँ बनी, हमारी एंट्री बनी नहीं है दोस्तों। ये देखिए 11:30 का टाइम हो चुका है, किसी भी कैंडल ने ऊपर से नीचे की साइड में ब्रेक किया ही नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 11:30 की मैं आपको कैंडल बताता हूँ, 11:30 की कैंडल ये है और इस कैंडल ने कहीं न कहीं ब्रेक किया है हल्का-सा, ऊपर की साइड में विक भी नहीं है, थोड़ी-सी विक और लेकिन छोटी कैंडल है, वैसे एंट्री लेते तो भी अच्छा प्रॉफिट होता है, लेकिन इस चीज़ों को आप छोड़िए, इतनी छोटी-मोटी कैंडल में अगर आप एंट्री लेंगे तो किसी दिन ट्रैप हो जाएँगे। तो मान लीजिए 5 तारीख के मार्केट में हमारी कोई एंट्री नहीं हुई। अब थोड़ा पीछे चलिए, हम चलते हैं 4 तारीख के मार्केट में, लगभग 1 महीने का बैक टेस्टिंग मैंने आपको करके दिखा दी। देखिए तो 4 तारीख के मार्केट में आप देखेंगे तो इस रेड कैंडल ने हमें ट्रैप कर दिया दोस्तों। इस रेड कैंडल ने नीचे की साइड में हमें एंट्री दी है। वैसे एंट्री नहीं दी क्योंकि मैंने आपको बताया कि रेड कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद में हमें एंट्री लेनी है। दोस्तों ब्रेक कहाँ हुआ इसका, लो हल्का-सा मान लीजिए, चलो वैसे स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ है, लेकिन मान लीजिए हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि यहाँ पर आपने एंट्री बनाई और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन देखिए दोस्तों इस वाली ग्रीन कैंडल ने भी तो इस ईएमए को ऊपर की साइड में ब्रेक किया है। तो मैं यहाँ पर हमें एंट्री बनानी है और ये आपका प्रॉफिट आपके सामने है। प्रॉफिट आप देख लीजिए, लगभग 440 से लेकर के 520 तक का, यानी कि लगभग 80-90 पॉइंट का आपका प्रॉफिट था और यहाँ पर आप एंट्री बनी ही नहीं वैसे देखें तो। इस दिन भी हमारा प्रॉफिट में एग्ज़िट हुआ।
दोस्तों कुछ टाइम और हम पीछे चल के देख लेते हैं। दोस्तों आप बैक टेस्टिंग खुद से कीजिएगा स्ट्रैटेजी के अंदर देखिए दोस्तों ये काफ़ी बुलिश मोमेंटम है। इस दिन हमारी एंट्री नहीं बनी, किसी भी कैंडल ने ईएमए को ब्रेक नहीं किया है। थोड़ा हम और पीछे चल के देख लेते हैं 29 तारीख के मार्केट को। दोस्तों 29 तारीख के मार्केट में शायद हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर आपने एंट्री ली, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पर रेड कैंडल बनी, यहाँ पर आपने डाउन में एंट्री ली, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो दोस्तों स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। स्टॉप लॉस और वैसे मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ तो स्टॉप लॉस आप अगर चाहे तो इस कैंडल का हाई भी रख सकते हैं और चाहे तो इस कैंडल का हाफ भी रख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से 60, 70, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। अब जैसे कि ये कैंडल बहुत बड़ी बनी है तो इस कैंडल के अंदर आप ये बेवकूफ़ी मत करना कि आप इसका हाई का स्टॉप लॉस मान करके चलो यहाँ पर तो बैठे रहे। दोस्तों इतना वेट नहीं करना है क्योंकि मोमेंटम जब देना होगा ना इस कैंडल के लो को ब्रेक करते ही दे देगा या फिर कुछ देर के अंदर दे देगा 15-20 मिनट के अंदर। अगर आपको मार्केट में लगता है ना कि मोमेंट नहीं दे रहा तो वहाँ पर आपको एग्ज़िट मारना है क्योंकि दोस्तों स्टॉप लॉस हमारा मान मैं आपको बता रहा हूँ स्टॉप लॉस हमारा जो है इस कैंडल का हाई अब जिस कैंडल में आप एंट्री लेते हो जैसे इस कैंडल में आपने एंट्री ली तो इसका हाईएस्ट हमारा स्टॉप लॉस है। लेकिन दोस्तों स्टॉप लॉस तब होता है जब कैंडल छोटी होती है, जब कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है तब आपको इतना स्टॉप लॉस नहीं लेना है, आपको हल्का-फुल्का इस कैंडल का हाफ या हाफ से भी हाफ या फिर आप अपनी इच्छा से जो भी अगर मार्केट नीचे की साइड में मूवमेंट देता है, तो आपको टिके रहना है वरना आपको कहीं भी एग्ज़िट मार देनी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको खुद को साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ेगी। मैंने आपको बता दिया कैंडल का हाई या लो स्टॉप लॉस हो तो आपको वहाँ पर छोटी-मोटी कैंडल में ही वो चीज़ फ़ॉलो करनी है, ज़्यादा बड़ी कैंडल बने तो आपको कहीं भी एग्ज़िट आपको लेना है, इतना वेट आपको नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों 28 तारीख के मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पर हमारी ग्रीन कैंडल बनी, हमने कॉल के अंदर एंट्री ली और मार्केट डाउन साइड के अंदर आ गया। डाउन साइड के अंदर भी किसी कैंडल ने जो है एक साथ ईएमए को ब्रेक नहीं किया, तो शायद मे बी यहाँ पर आज हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा क्योंकि कभी-कभी स्टॉप लॉस भी हिट होना ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास ऐसी कोई ट्रिक देखिए दोस्तों मार्केट में ऐसा कोई जादू नहीं है, अगर आप सोचते होंगे कि मुझे ऐसी जादू की छड़ी हाथ लग जाए जिसे मैं घुमाऊँ और रोज़-रोज़ मेरा प्रॉफिट हो, तो ऐसा मार्केट दोस्तों नहीं है। स्टॉप लॉस आपको लेना सीखना होगा और ऐसी स्ट्रेटजी आपको लेनी होगी जिसके अंदर स्टॉप लॉस भी हिट होती है क्योंकि जिस स्ट्रेटजी के अंदर स्टॉप लॉस हिट होते हैं ना वही स्ट्रेटजी ओरिजिनल होती है। कई लोग बताते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी इतनी अच्छी है कि इसमें स्टॉप लॉस हिट होता ही नहीं। तो भाई अगर ऐसा होता मार्केट में तो वो लोग आप वीडियो नहीं बनाते, वो लोग अंबानी बन जाते, वो अंबानी से भी आगे निकल जाते क्योंकि दोस्तों ऐसी कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं जिसके अंदर स्टॉप लॉस हिट ना हो। स्टॉप लॉस हिट सभी में होते हैं और ये पार्ट ऑफ द गेम है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इस कैंडल में हमारी एंट्री नहीं हुई क्योंकि दोस्तों देखिए इसने विक बनाई और नीचे ये कि इसकी ओपनिंग है और इसका ईएमएस के ऊपर से निकल गया। दोस्तों यहाँ पर एंट्री हमारी नहीं बनी, नहीं बनी, नहीं बनी। देखिए दोस्तों 11:30 का टाइम हमारा ये रहा, यहाँ पर हमारी कॉल के अंदर एंट्री बनी है। ये ग्रीन कैंडल अच्छी खासी बनी है। इसके हाई को ब्रेक करने के बाद आपको एंट्री बनानी है, तो दोस्तों हाई को ब्रेक मार्केट ने किया ही नहीं है, तो हमारी एंट्री यहाँ पर नहीं बनी। लेकिन मान लीजिए हल्का-फुल्का ब्रेक किया तो किसी ने अगर एंट्री ले भी ली होगी और तो दोस्तों डाउन साइड के अंदर भी मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि देखिए इस कैंडल ने बाइंग साइड के अंदर देखिए कितनी अच्छी कैंडल बनी है और प्रॉफिट आपके सामने। लेकिन दोस्तों ये 12:30 के बाद का टाइम है, 11:30 के बाद का टाइम है, तो इस मार्केट के अंदर आपको थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना होगा क्योंकि कभी-कभी एंट्री 12 बजे के 11:30 बजे के बाद मिलती है। लेकिन दोस्तों वो रिस्की ट्रेडर के लिए अगर आप रिस्क लेना चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी हमारा मान लीजिए इस दिन भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो दोस्तों ऐसा होता है मार्केट में कई बार 1 दिन, 2 दिन आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, तो उसे आपको मानकर चलना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों इस मार्केट के अंदर देखिए रेड कैंडल के मतलब रेड कैंडल ने जो हमारी ईएमए को डाउन साइड के अंदर ब्रेक किया। मान लीजिए किसी ने अगर यहाँ पर कॉल में एंट्री ली भी ली होगी तो यहाँ पर देखिए उसका वापस रिकवर होगा। कितना अच्छा दोस्तों जब ये एंट्री देखिए मैं ब ब आपको बता रहा हूँ, जब ये टा हमारी स्ट्रेटजी चलती है तब देखिए दोस्तों 46,800 से मार्केट आ गया हमारा 46,560 यानी लगभग दोस्तों देखिए 200 250 पॉइंट का हमारा मोमेंटम यानी कि अगर आपका कोई 60-70 पॉइंट का कभी स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो भी ये चीज़ें आपको रिकवर करवा देगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। दोस्तों इस स्ट्रेटजी में सबसे अच्छी है कि आपको खुद को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, खुद को आपको कैंडल की साइकोलॉजी देखनी, सीखनी, समझनी पड़ेगी, तब आप अच्छे से इसके अंदर पैसा बना पाएँगे। अगर आप किसी दूसरे के अगर मैं आपको बता दूँ और आप अगर एंट्री डायरेक्ट जाके ले लो तो ये गलत है दोस्तों। इससे पीछे भी आप लोग बैक टेस्टिंग एक बार करके देखिए, मैंने आपको 1 महीने का बैक टेस्टिंग करके दिखाया है और दोस्तों 1 महीने का रिजल्ट मैंने आपको बताया हर दिन आपको 200, 250, 600, 500, 200 यानी कि इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको 60 पॉइंट से कम का टारगेट तो लेना ही नहीं है और मिलेगा भी आपको नहीं। यानी कि आपको लगभग 60-70 पॉइंट का टारगेट तो आराम से स्ट्रेटजी देकर जाएगी। इसके अंदर आप 10-20 पॉइंट के लिए आते हैं तो दोस्तों मत आइए क्योंकि 10-20 पॉइंट अगर आप लेंगे जिस दिन आपका स्टॉप लॉस हिट होगा 60-70 पॉइंटों का होगा यानी कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गड़बड़ा जाएगा। तो मेरी बात मानिए आप इसके अंदर 60-70 पॉइंट से कम मत लीजिए और जितना आपको मिलता है 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट लेने की कोशिश कीजिए। जब तक अगर डाउन साइड में मोमेंटम आता जा रहा है तो आप बने रहिए, ऊपर साइड में मोमेंटम आता जा रहा है तो आप बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस तरह से ट्रेड करेंगे, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छा पैसा बना पाएँगे। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया निफ्टी के अंदर भी और अच्छा काम करती है।
निफ्टी के अंदर हम किसी नेक्स्ट वीडियो अगर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करोगे कि आप सर आप निफ्टी के लिए कुछ चीज़ें बताइए इस स्ट्रैटेजी में ऐड करके, तो मैं इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर निफ्टी में एक वीडियो बना दूँगा। निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छा काम करती है, निफ्टी के अंदर आप खुद बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। तो दोस्तों निफ्टी के लिए भी वीडियो आ जाएगी, आप वेट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उस चीज़ के लिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों हमारी स्ट्रैटेजी मैंने आपको समझा दिया है, स्ट्रैटेजी हमको 9:15 से लेकर के 9:15 मैंने आपको टाइम बताया 9:15 से लेकर के 11:30 के पहले-पहले अगर स्ट्रैटेजी बने तो ही आपको इसमें ट्रेड करना है। स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी, ये हमारा ईएमए चल रहा है, कोई भी अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो नीचे से चलनी चाहिए, ऊपर की अगर क्लोज़ होनी चाहिए और ग्रीन हेल्दी कैंडल अगर हमारे ईएमए को ब्रेक करे तो आप इसके हाई को ब्रेक करने के बाद आपको कॉल में एंट्री लेनी है और अगर कोई कैंडल दोनों ईएमए को डाउन साइड के अंदर ब्रेक करे तो आपको यहाँ पर पुट के अंदर एंट्री लेनी है। हमारी एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस अगर कोई कैंडल छोटी है 60-70 पॉइंट की तो उसका हाई का आपको स्टॉप लॉस मान करके चलना है और अगर कोई कैंडल मान लीजिए अगर कोई कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसके हाफ का या फिर आप अपनी मन से भी 60-70 पॉइंट का या फिर मोमेंटम के हिसाब से अगर मोमेंट देता है तो ठीक है, वरना आप एग्जिट मार दीजिए। तो इस हिसाब से आपको काम करके चलना है। इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको 100, 200, 300, 400 जितने चाहिए, जितना ज़्यादा मोमेंटम मार्केट देगा मॉर्निंग में उतना मोमेंटम आप कैच करेंगे और ये स्ट्रेटजी लागू होने के बाद आप इनकी एंट्री लेने के बाद ही दोस्तों मार्केट मोमेंटम करेगा, ये भी कन्फर्म है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्ट्रेटजी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, काफ़ी लोग इसका यूज़ कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। बैक टेस्टिंग मैंने आपको करके दिखा दिया है। 1 महीने के अंदर काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट हैं। इसके पहले भी आप बैक टेस्टिंग करके देखिए और फिर उसके बाद में स्ट्रेटजी को यूज़ कीजिए। दोस्तों मैं बैक टेस्टिंग पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप मुझे पता है आप लोग वीडियो देखते ही आ जाएँगे। आ जाइए इससे कोई बात नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, मैं आपको मना नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों आप खुद का भी तो कुछ एफर्ट दीजिए कि हाँ, मैंने कुछ अपनी आँखों से देखा है पिछले चार्ट के अंदर। दोस्तों आप बैक टेस्टिंग कुछ और भी करके देखिए, कुछ और चीज़ें इसके अंदर आप अपनी साइकोलॉजी या अपना एक्सपीरियंस इसके अंदर ऐड कीजिए और दोस्तों अच्छे से ट्रेड कीजिए और आप अच्छा खासा 60-70 पॉइंट दोस्तों डेली के लिए कम नहीं होते। लगभग आपका प्रीमियम का 10-20% आप डेली बना पाएँगे अगर ऑप्शन सेलिंग की आप सोच करके रखेंगे। मतलब ऑप्शन सेलिंग करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन ऑप्शन सेलर जिस तरह से सोचता है परसेंटेज वाइज़ उस तरह से आप अगर काउंट करके अपने प्रीमियम को बढ़ाएँगे, तो आप डेफिनिटली अच्छा पैसा आने वाले टाइम में मार्केट से बना पाएँगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।